नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 8 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 8.3 के 1 से 6 तक के सवाल हल कर लिए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक के सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं वो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 8.3 का 7 का सवाल। 7 के सवाल में 2 सवाल दिए गए हैं। उसमें से पहला देखिए, चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी जो कार्बन दिया हुआ है इसमें 100 में से इसमें कितनी मात्रा है, प्रतिशत का मतलब 100 में से कितनी मात्रा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो कैल्शियम और कार्बन ऑक्सीजन है उनका हम अनुपात लिख देते हैं। दिया हुआ क्या क्या है, वो दिया हुआ है कैल्शियम अनुपात कार्बन अनुपात ऑक्सीजन। कैल्शियम का अनुपात है 10, कार्बन का अनुपात 3 और ऑक्सीजन का अनुपात 12 है। अब जो दिए हुए अनुपात हैं उनका हम योग करते हैं। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग है 10 + 3 + 12। इस सबको हम जोड़ेंगे तो होगा 10 और 3 13, और 13 में जब 12 जोड़ेंगे तो होगा 25। अब हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है 100 में से। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी, प्रतिशत मात्रा होगी। प्रतिशत मात्रा मैंने पिछले वीडियो में अनुपातों के सवाल हल करते समय बताया था कि जिस भी अनुपात का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है वो अनुपात सबसे ऊपर लिखेंगे, बटा में अनुपातों का योग लिखेंगे, अनुपातों का योग, और गुणा कर देंगे उसको 100 से, गुणा 100। तो हमें कार्बन का अनुपात ज्ञात करना है, तो कार्बन का प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ 3, अनुपातों का योग आया हमारे पास में 25, तो बटा 25 और गुणा 100। 25 को 100 से कैंसिल कर देंगे, 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 25 का 25, और 25 से 100 का भाग 25 में देंगे तो आएगा 4, 25 के 100, 3 और 4 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12%। तो यानी ये जो चौक पाउडर दिया गया है इसमें कार्बन का प्रतिशत होगा 12%। अब देखिए इसमें 2 का सवाल। 2 का दिया गया, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। यानी जो चौक है उस चौक की छड़ी का कितना भार है टोटल, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सरल करते हैं। यहाँ दिया हुआ क्या है, एक तो कार्बन की मात्रा दी हुई है, कार्बन की मात्रा दी हुई है 3 ग्राम, 3 ग्राम ये दी हुई है कार्बन की चौक की छड़ी में, चौक की छड़ी में। अब हमें जो चौक की छड़ी है उसका वजन बताना है कि कितना होगा। तो जो हमें ज्ञात करना है वो हम अक्स मान लेंगे। तो माना चौक की छड़ी का, माना चौक की छड़ी का कुल भार, छड़ी का कुल भार है बराबर 100 ग्राम। अब ये
जो कार्बन की मात्रा है वो 3 ग्राम दे रखी है और कार्बन का प्रतिशत हमारे पास में कितना आया था, अभी 12% हमने ज्ञात किया था। कार्बन की प्रतिशत मात्रा आई हमारे पास में 12%। अब ये जो अक्ष है, इस अक्ष का 12% हम 3 ग्राम मान लेते हैं प्रश्न में दिए अनुसार। तो प्रश्नानुसार हम ज्ञात कर लेंगे अक्ष का 12% है बराबर 3 ग्राम। तो अक्ष है वो कुल भार है, कुल भार का 12% है वो 3 ग्राम है। तो अक्ष का की जगह गुणा लगाओ 12 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 लगा दीजिए बराबर 3। अब देखिए इनको सरल कर देते हैं। 12 और 100 है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 तिये 12 और 25 चौके 100, दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। ऊपर बच गया हमारे पास में 3 को अक्ष से गुणा करेंगे तो आएगा 3 अक्ष और बटा 25 बराबर 3। और इसके नीचे भी 1 मान लीजिए और अब इनका कर दीजिए वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो 3 को अक्ष से गुणा करेंगे तो आएगा 3 अक्ष बराबर 3 को गुणा कर दीजिए 25 से। अब 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो अक्ष बराबर आ जाएगा 3 गुणा 25 बटा 3। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पक्षांतरण करने पर ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बराबर 25। तो अक्ष हमने क्या माना था, अक्ष माना था चौक की छड़ी का कुल भार। अतः है चौक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम होगा। चौक की छड़ी का कुल भार होगा बराबर 25 ग्राम। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो जो 7 का सवाल है उसमें दोनों सवाल आपको इस तरह से हल करने हैं। और अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य है बराबर 275 रुपये और हानि होती है इसको बेचने के ऊपर 15% की, तो हानि बराबर है 15%, यानी 100 के ऊपर 15 रुपये की हानि होती है। तो अब हम इसकी कुल हानि ज्ञात कर लेंगे कि इस पुस्तक को बेचने पर हमें कुल कितनी हानि होगी। कुल हानि बराबर है 15% है, तो 15/% को हटाने के लिए 100 और 275 रुपये की ये पुस्तक है, उसको बेचने पर हमें कुल कितनी हानि होगी ये हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए 100 और 275 है वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 15 को जो का त्यों लिख दीजिए और 100 में 25 का भाग देंगे तो आएगा 25 चौके 100, 4 आ जाएगा। और 275 में 25 का भाग देंगे तो 25 का 25 बच जाएंगे, 2 दोबारा 25 जाएंगे और 25 का 25। तो ये आ गया 15/4 गुणा 11। अब देखिए 15 को कर दीजिए 11 से गुणा, फिर उसमें 4 का भाग दे दीजिए। तो 15 का 15 असल की 1, 15 का 15 और 1 असल की हो जाएगा 16, 165। और फिर अब इसमें दे दीजिए 4 का भाग, तो 4 चौके 16 और फिर बच जाएगा 5, 5 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का दशमलव लगा करके 10 कर लेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 2 और फिर से 2 बच जाएंगे, 20 कर लेंगे और 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5। यानी इस पुस्तक को बेचने पर 41.25 रुपये की हानि होगी। अब हमसे पूछा है कि इस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसमें से हानि को घटा देंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो पुस्तक का क्रय मूल्य था 275 रुपये, अब इसमें हानि हुई हमें 41.25 की, तो इसको हम
माइनस करके लिख देंगे। ये बाकी है वो आप अलग लिख करके इसको कर लें। अब देखिए 0 में से यहाँ 1 हासिल के लेकर के इनको 100 कर लेंगे और यहाँ बच जाएगा 5 की जगह 4। 100 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा 75। 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा और फिर 7 में से 4 घटाएंगे 3 और ये 2। तो हमारे पास में आंसर आएगा 233.75 रुपये। ये उस पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। तो इस तरह से आपको 8 का सवाल है वो हल करना है। और अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल दिया गया है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। तो यानी यहाँ हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, ए और बी। दोनों ही जगह समय है वो 3 वर्ष है। तो सबसे पहले ए को सरल करते हैं। यहाँ मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपये, 1200 रुपये और दर है वो 12% वार्षिक है और समय हमारे पास में है 3 वर्ष का। तो अब हम इसका ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन की जगह मूलधन लिख देंगे 1200, गुणा दर की जगह दर लिख देंगे 12 और समय की जगह समय लिख देंगे 3 और बटा कर देंगे 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और इस 12 को 12 से गुणा कर देंगे तो आएगा 144 गुणा। अब इस 144 को कर देंगे 3 से गुणा। अब 144 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 चौके 12, असल की 1, 3 चौके 12 और 1 13, असल की 1, 3 एका 3 और 1 4। 432 रुपये तो आ गया हमारे पास में ब्याज। और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए जो साधारण ब्याज है उसको मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन प्लस ब्याज इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन था हमारे पास में 1200 और इसमें अब 432 रुपये जो ब्याज है उसको और जोड़ देंगे। तो 1200 है उसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 1632 रुपये इसका हो जाएगा मिश्र धन। तो इस तरह से आपको ए का सवाल है उसको हल करना है। और अब देखिए बी का सवाल। बी का जो सवाल है उसमें मूलधन 7500 है, दर 5% वार्षिक है और समय वही 3 वर्ष है। तो चलिए अब बी के सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। मूलधन है वो 7500 है, दर 5% है और समय है वह 3 वर्ष है। अब हमें सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा लेंगे। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। पी से मतलब प्रिंसिपल, आर से मतलब रेट यानी दर और टी से मतलब टाइम। तो मूलधन है 7500 गुणा दर 5% थी और समय है 3 और बटा 100। 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे और अब हमारे पास में बचा 75, 5 और 3। तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे 15 आएगा। अब 15 को 75 से गुणा कर देंगे तो 15 5 75 हासिल की 7 और 15 7 105, 105 और 7 होंगे 112। तो यानी 1125 रुपये हो जाएगा ब्याज। अब इस ब्याज की राशि को हम मूलधन में जोड़ देंगे तो आएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 7500 प्लस ब्याज आया हमारे पास में 1125 रुपये। अब इसको जोड़ देंगे 5 और 0 5 और 2 और 0 2, 1 और 5 6, 7 और 1 8, 8625 रुपये इस सवाल का मिश्र धन आ जाएगा। तो यह आपका आंसर 8625। और अब देखिए अगला सवाल। अगला 10 का सवाल है। रुपये
56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है, एक तो मूलधन दिया हुआ है 56,000 रुपये और दूसरा हमारे पास में दिया हुआ है समय 2 वर्ष और फिर दिया हुआ है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 रुपये और अब हमें किस दर से, यानी दर है वो हमें ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज। ये सूत्र आपको जो का त्यों रट लेना है, 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा समय। यह है दर ज्ञात करने का सूत्र। अब इस सूत्र में जो हमारे पास में दिया हुआ है उसको लिख देंगे, 100 जो का त्यों आ जाएगा और ब्याज साधारण ब्याज था हमारे पास में 280 रुपये, तो ये 280 लिख देंगे बटा मूलधन है 56,000 गुणा समय दिया हुआ है 2 वर्ष। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे और बाकी गुणा करके भाग लगा देंगे। तो 1 2 और ये 3, तो ये 3 जीरो तो इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और 28 एकम 28 और 28 दूनी 56। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास में 1 गुणा 1 और बटा नीचे आ गया 2 इंटू 2 यानी 4। तो ऊपर आ जाएगा 1 और बटा नीचे आ जाएगा 4। हमारे पास में दर आ जाएगी 1/4%। यही आपका आंसर होगा। अगर 1/4 को आप आगे और सरल करना चाहें तो ये 1 है, इसमें 4 का भाग दे करके लिख देंगे। तो सबसे पहले 1 में 4 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ 0 लगा करके दशमलव लगा देंगे और दशमलव लगाने के बाद में 1 का 10 कर लेंगे। अब 10 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 का दोबारा से 20 कर लेंगे और 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0.25%। तो अगर भिन्न के रूप में आप आंसर ज्ञात करना चाहें तो 1/4% है वो दर हो जाएगी, या फिर 0.25% ये दर हो जाएगी। दोनों आंसर आपके सही हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 10 का सवाल हल करना है। और अब देखिए 11 का सवाल। 11 का सवाल दिया गया है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। यानी अब यहाँ हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं। दर दी हुई है यहाँ 9% वार्षिक और समय दिया है 1 वर्ष और ब्याज की राशि दी हुई है हमारे पास में 45 रुपये और मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सूत्र है, वो भी आप जो का त्यों याद कर लें। सबसे पहले 100 गुणा ब्याज और बटा दर गुणा समय। यह सूत्र है आपका मूलधन की राशि ज्ञात करने का। अब इस सूत्र में जो जो राशि हमारे पास में दी हुई है वो लिख देंगे। तो 100 गुणा ब्याज दिया हुआ है 45 बटा दर है 9 और गुणा समय 1 वर्ष। तो 9 और 45 है उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 और अब हमारे पास में बचा 100 और गुणा 5। 100 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 500 रुपये। तो यानी यहाँ हमारे पास में इस सवाल में मूलधन आ जाएगी। मूलधन कितना होगा, यानी उसने कितना धन उधार लिया था। मीना ने 500 रुपया उधार लिया था। तो ये आ जाएगा इसे प्रश्न का आंसर। इसी के साथ में आज की प्रश्नावली वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक इसी तरह से SLT टेक यूट्यूब चैनल पर बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।